नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट फाइलम जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, लास्ट क्लासेस में बच्चों हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और तीनों फाइलम्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैट वर्म्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बच्चों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स, क्योंकि बच्चों जो इनकी शेप होती है वो बिल्कुल लीफ की तरह फ्लैट होती है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा जिस साइड पे नोज प्रेजेंट है उस साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो हमारी बैक साइड है जिधर हमारी बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, ये इनकी वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड, और ये सरफेस पे इस तरीके से पड़े होते हैं। इसका मतलब जो इनका बॉडी का जो सरफेस है जो बॉटम से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है डॉर्सल साइड। तो अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये एक फ्लैट वर्म है और ये वाला हो जाने वाला है इसका डॉर्सल साइड या फिर डॉर्सल सरफेस, और बच्चों नीचे जो अर्थ से कनेक्टेड है उस सरफेस को बोल देंगे हम लोग वेंट्रल साइड। ठीक है, तो यहां पर ये एनिमल्स जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये बिल्कुल लीफ की तरह होते हैं, बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से। तो इनको हम बोलते हैं कि दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स बिकॉज दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, या दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, इसीलिए इनको बोला जाता है बच्चों फ्लैट वर्म्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। यहां पर अगर इस नाम को भी ब्रेक करें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लाटी का मतलब होता है बच्चों फ्लैट, और हेल्मिन्थ्स जो वर्ड आया है वो अपना आया है वर्म से। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए, अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स की जो सभी के सभी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स या सभी के सभी अपने फ्लैट फॉर्म्स में हमें मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बच्चों ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम आई हैं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर यह है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब होता है बच्चों इसका? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अभी तक मैम हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने दो नेक्स्ट फाइलम्स में निडेरिया और टिनोफोरा में ये डिस्कस किया, वहां पर था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बच्चों अब हमें फ्लैट वर्म्स के अंदर देखने के लिए मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर अपनी बहुत सारी टिश्यूज जो है वो मिलकर बनाती हैं ऑर्गन्स। इस तरीके से बहुत सारी जो टिश्यूज हैं वो एग्रीगेट होंगी और वो यहां पर हमें मिलकर बनाने वाली हैं बच्चों टिश्यू, इस ऑर्गन ऑर्गन इस तरीके से यहां पर बन जाने वाला है इन सभी को मिलाकर एक ऑर्गन। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे एग्रीगेट करेंगे और यहां पर बना देने वाले हैं एक ऑर्गन। तो यहां पर पहली बार ये पहला ऐसा फाइलम है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये यूनिक फीचर है। अब दूसरा यूनिक फीचर यहां पर यह है बच्चों, ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या मतलब है बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी एनिमल को सिर्फ एक प्लेन से जो सेंटर से पास होगा वो उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, अभी इस एनिमल को आप आगे भी देखने वाले हैं। इस तरीके से मान लीजिए प्लेनेरिया का एग्जांपल है। ठीक है, ये प्लेनेरिया है अपना, और इस तरीके से ये प्लेनेरिया की यहां पर बॉडी होती है। ठीक है, लेट मी इरेज दिस थिंग। देखिए, अगर हम इसकी बॉडी को चाहते हैं दो इक्वल से डिवाइड करना, तो हम यहां हम कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसकी बॉडी को एक ही प्लेन से इस तरीके से सेंटर से पास होगा, एक ही प्लेन है जो इसकी बॉडी को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाला है। तो बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स only by one plane passing through the center, only by या through one plane passing through the center। ठीक है बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम सेंटर से एक प्लेन को पास करेंगे इस तरीके से सिर्फ एक ही जगह से,
एक प्लेन पास करेंगे तो तभी उसकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या था, आप बॉडी को किसी भी प्लेन से सेंटर से पास करो, कोई भी प्लेन, ये बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी। लेकिन यहां पर आ गई है बच्चों पहली बार बायलैटरल सिमेट्री। तो ये देखिए दोनों यूनिक फीचर्स हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, और बायलैटरल सिमेट्री भी यहां पर पहली बार देखने के लिए मिलती है। और बच्चों एक और यूनिक फीचर है जो यहां पर पहली बार आया है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं बच्चों अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जो पहले से ही चला आ रहा है, अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करें, फाइलम निडेरिया की बात करें, फाइलम टीनोफोरा की बात करें, तो वहां पर भी एनिमल्स कैसे थे अपने, वहां पर भी एनिमल्स थे एसिलोमेट्स, है ना। सारे के सारे जो एनिमल्स थे वो एसिलोमेट्स थे। एसिलोमेट्स का मतलब होता है बच्चों देयर इज एब्सेंस ऑफ सिलोम, वहां पर कोई भी सिलोम जैसी चीज देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये फीचर वही उनसे मिलता जुलता है। लेकिन बच्चों तीन यूनिक फीचर्स जो हैं वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहली बार बायलैटरल सिमेट्री, और पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है मैम जब ये एनिमल्स अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो इस तरीके से ये है इनकी बॉडी वॉल, ठीक है, और सेंटर में है बच्चों इस तरीके से ये अपनी गट वॉल, और मैम ये जो है अपने ये कवर्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की लेयर से। अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल इज कवर्ड विद लेयर ऑफ सेल्स विच इज नोन एज एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टोडर्म। और ऐसी लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, जर्मिनल लेयर को, जो अपनी गट वॉल को कवर करती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंडोडर्म। सबसे अंदर वाली जो जर्मिनल लेयर है वो है एंडोडर्म। सबसे बाहर वाली जर्मिनल लेयर जो है बच्चों वो है अपनी कौन सी है बच्चों, वो है एक्टोडर्म। और जो बीच में यहां पर प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडोडर्म के, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में जो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है जो सेल्स की बनी हुई है बच्चों, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें हमें एम्ब्रियोनिक स्टेट में तीन जर्मिनल लेयर्स देखने के लिए मिलेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, उन एनिमल्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, ये भी फर्स्ट टाइम है। तो आपसे देखिए पूछ सकता है, आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि आप बताइए वो कौन से एनिमल्स है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बच्चों आपसे पूछ लेगा यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री। तो ये सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलता है, वो सिर्फ हमें मिलता है फ्लैट वर्म्स के अंदर। तो ये बात बच्चों हमें ध्यान रखनी है, कुछ यूनिक फीचर्स थे यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ पर हैबिटेट की बात करते हैं बच्चों की, जो अपने फ्लैट वर्म्स हैं उनका हैबिटेट कैसा रहने वाला है, तो हैबिटेट यहाँ पर ये मोस्टली होते हैं बच्चों एंडोपैरासाइट्स। मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली जो अपने फ्लैट वर्म्स होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। ये रहते हैं किसी की बॉडी के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर ये एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी रहते हैं। तो एनिमल्स में रहते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे लास्ट में जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है टीनिया, जो अपना टीनिया होता है जिसको हम टेप वर्म कहते हैं, वो एक एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादातर मेंबर्स तो यहाँ पर एंडोपैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स यहाँ पर फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग, जैसे कि बच्चों अगर हम बात करते हैं फ्री लिविंग मेंबर की, ये अपना मिलता है फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, और ये फ्री लिविंग है। और यहाँ पर एग्जाम्पल जो अपना हो जाने वाला है वो है प्लानेरिया। अभी हम लोग प्लानेरिया के बारे में एक बहुत ही यूनिक फीचर आगे चल के डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। इसका मतलब यहाँ पर अगर हैबिटेट की बात की जाए कि फ्लैट वर्म्स जनरली कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो जनरली ज्यादातर जो फ्लैट वर्म्स होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स का क्या मतलब है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए होस्ट पैरासाइट रिलेशन क्या होती है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैरासाइट रहता है उसको बोलते हैं होस्ट बच्चों, और जो रहने वाला है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी के अंदर रहेगा, उससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर शेल्टर लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो ये हो जाता है अपना होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। यहां पर क्या होता है बच्चों इस रिलेशनशिप में होता है होस्ट को हमेशा ही नुकसान होता है और जो पैरासाइट है उसको हमेशा ही फायदा होता है। तो ये कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन, एक को फायदा और एक को नुकसान। तो एंडोपैरासाइट्स वो हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, किसकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जनरली देखने के लिए मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी हमें देखने के लिए ये
मिलते हैं। पैरासाइट का है फायदा, होस्ट का है ऑब्वियसली नुकसान, ठीक है। और यहाँ पर फ्री लिविंग मेंबर्स भी हैं, हमने क्यों यहाँ पर लिखा है, एनसीईआरटी में टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, बट बच्चों प्लेनेरिया आपके कोर्स में है, ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेनेरिया होता है वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं अडेप्टेशंस की। हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो मेंबर्स हैं यहाँ पर वो एंडोपैरासाइट्स है, वो किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहना चाहता है या रहता है, तो उसको बहुत स्पेशल टाइप के फीचर्स रखने पड़ेंगे अपने पास, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अडेप्टेशन। देखिए क्या होता है, अगर जो फ्लैटवर्म्स हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर रहना है बच्चों, तो उनके पास कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। वो फ्लैटवर्म्स जो पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उन फॉर्म्स के अंदर हमें हुक्स एंड सकर्स देखने के लिए मिलते हैं। देखिए इनका क्या एडवांटेज है बच्चों, ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए ये आप जो इस तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सब वो होते हैं अपने हुक्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हुक्स। ये क्या करते हैं, इन हुक्स की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अटैच होते हैं। इस तरीके से हुक्स को एम्बेड करते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर और अटैच हो जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सकर्स। ये देखिए ये सकर्स इस तरीके से। सकर्स में क्या है, सकर्स का भी यही रोल है। सकर्स भी इनको पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और सकर की हेल्प से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं होस्ट बॉडी से, ठीक है। तो दोनों इनको अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और सकर्स इनको अटैचमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है बच्चों, ये स्कोलेक्स है, इसको हेड नहीं बोलते हैं, इस रीजन को स्कोलेक्स बोला जाता है, क्योंकि हेड वो रीजन होता है जिसके पास होते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स। यहां पर कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है, या इसलिए इस पार्ट को बोल रहे हैं बच्चों स्कोलेक्स। दिस पार्ट ऑफ टेपवर्म इज या टीनिया इज स्कोलेक्स, और ये इसकी पूरी इस तरीके से बच्चों बॉडी है यहां पर, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बच्चों यहां पर बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से होस्ट से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। मतलब सम फ्लैटवर्म्स जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स हैं, एब्जॉर्ब nutrients from host, absorbs nutrients from host body through their general body surface, ठीक है। जो एंडोपैरासाइट है वो डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस को कांटेक्ट में लाकर होस्ट की बॉडी के, और डायरेक्टली वहां से भी क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ के पास हुक्स एंड सकर्स हैं, और जो अपने होते हैं कुछ डायरेक्टली बॉडी से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों ये पैरासाइट्स के लिए, कि उनके पास हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो फ्लैटवर्म्स के पैरासाइट्स होते हैं उनके पास होते हैं हुक्स एंड सकर्स टू अडेप्ट वेल इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है। देखिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स हैं बच्चों, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको बोला जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये कैसे सेल्स होते हैं बच्चों, बेसिकली ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेल्स हेल्प करते हैं फ्लैटवर्म्स को इन टू प्रोसेसेस, लाइक ऑस्मोरेगुलेशन इज द वन, एंड जिस सेकेंड प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। देखिए यहां पर जो हमारी किडनी हमारे अंदर काम करती है, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनी है वो ये दोनों काम करती है, वो ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करती है और वो एक्सक्रीशन का भी काम करती है। इसी तरीके से बच्चों फ्लैटवर्म्स के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। उन सेल्स का काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन को करना। देखिए ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन आयनिक एंड वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी, टू मेंटेन आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस लिख लीजिए चाहे वाटर बैलेंस लिख लीजिए, एक ही बात है, आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस होती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑर्गन्स को यूज करके अपनी बॉडी के अंदर आयंस और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है बच्चों, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूव nitrogenous waste outside the body, nitrogenous waste
या किसी भी टाइप का, और भी बहुत सारे टाइप का वेस्ट हो सकता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर बेसिकली ये हो रहा है आपका जो फ्लेम सेल्स हैं वो ये दोनों काम कर रहे हैं, वो वाटर और आयंस का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, और वो बहुत अलग अलग टाइप के वेस्ट को भी बॉडी से बाहर रिमूव कर पाते हैं। देखिए यहां पर बच्चों एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है अपना फ्लेम सेल का, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर ये जो डायग्राम है ये है अपना फ्लेम सेल का डायग्राम। अब फ्लेम के सेल के अंदर ऐसा क्या होता है बच्चों जो इनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से एक बंच या टफ्ट ऑफ सीलिया होता है बच्चों, ये क्या है, ये सारे हैं इनकी बॉडी में सीलिया। सीलिया का पूरा एक टफ्ट या बंच या गुच्छा होता है यहां पर। ये क्या करते हैं, अब बच्चों ये जो सीलिया है जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये सीलिया बीट करने के साथ साथ बॉडी के अंदर वाटर और आयंस को अपटेक करते हैं। इन सेल्स के अंदर जब सीलिया इस तरीके से मान लीजिए स्ट्रक्चर है, जब ये सीलिया बीट करेंगे तो ये सीलिया इन फ्लेम सेल्स के ल्यूमेन के अंदर इस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स को अपटेक करते हैं सराउंडिंग से। ठीक है, और यहां पर जो एक्स्ट्रा चीजें होने वाली है वो इस तरीके से यहां से बॉडी से बाहर चले जाने वाली है थ्रू अ पोर, और इस पोर का जो नाम होता है बच्चों, इस पोर को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, तो यहां पर क्या काम हो गया कि बॉडी फ्लूइड के अंदर या बॉडी टिश्यूज के अंदर जितना भी वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा मिनरल्स है, वो इस तरीके से सीलिया बीट करेंगे, और सीलिया बीट करने के साथ साथ वो यहां पर जो प्रेजेंट होता है सेल का ल्यूमेन उसके अंदर आ जाने वाला है। ये क्या है बच्चों, ये जो पार्ट है अपना ये है सेल ल्यूमेन। ठीक है, इसके अंदर आएंगे और यहां पर इनका हो जाने वाला है इस तरीके से एक्सक्रीशन, और फाइनली कहां से रिमूव हो जाएंगे, ये फाइनली रिमूव हो जाएंगे एक्सक्रीटरी पोर से। एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा वेस्ट जो भी यहां पर इस तरीके से सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, सीलिया उसको बीट कर करके फ्लेम सेल्स के सेल के ल्यूमेन में पुश कर देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है वो एक्सक्रीटरी पोर से यहां से बाहर निकल जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनको फ्लेम सेल्स बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सीलिया बीट करते हैं तो यहां पर ये फ्लेम की तरह नजर आते हैं इस तरीके से, है ना, ज्योत। फ्लेम क्या होती है, ज्योत। इस तरीके से यहां पर ये नजर आने वाले हैं फ्लेम की तरह, इसलिए इनको बोला गया है फ्लेम सेल्स। ठीक है, यहां पर ये दिखने वाले हैं इस तरीके से बच्चों, एक फ्लेम की तरह, एक जोत की तरह, जिस तरीके से दिए में जोत होती है ना, इस तरीके से ये नजर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट एनिमल पे बच्चों, यहां पर फ्लैटवर्म में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो है अपना प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया। अब प्लानेरिया क्या होता है बच्चों, जो प्लानेरिया ऑर्गेनिज्म है यहां पर, इसकी खास बात यह है इट हैज हाईएस्ट रेट ऑफ रीजनरेशन, इट हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में बच्चों इसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी है। मतलब अगर आप इस ऑर्गेनिज्म के 3 पीस करेंगे ना, यहां पर इस तरीके से मान लीजिए आपने इस ऑर्गेनिज्म को 3 पीसेस में कट कर दिया है, तो आपको यहां से कट करने के बाद 3 नए के नए प्लानेरिया मिल जाने वाले हैं। ठीक है, 3 नए प्लानेरिया जो है यहां पर बन जाने वाले हैं। अगर आप 5 पीसेस में इसको कट करोगे तो यहां पर 5 नए प्लानेरिया बन जाने वाले हैं। इसका मतलब यहां पर इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होती है। देखिए यहां पर आपने क्या किया है, हेड रीजन अलग, ये बॉडी पार्ट अलग और नीचे का रीजन अलग, है ना, हेड नहीं बोल सकते हैं बट मान लीजिए ऐसा है। देखिए यहां पर क्या हुआ है बच्चों, ये इतना पार्ट था और इस पार्ट ने रीजनरेट कर करके नीचे का पूरा पार्ट बना दिया है। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है उसके पास सिर्फ बीच का सेंट्रल पार्ट था इस तरीके से, उसने अपर पार्ट भी बना दिया है रीजनरेट करके, और यहां से नीचे वाला पार्ट भी रीजनरेट कर दिया है। ऐसे ही बच्चों जो लास्ट पार्ट है अपना, वहां पर देखिए सिर्फ नीचे वाला पार्ट प्रेजेंट था कट होने के बाद, और इसने पूरा का पूरा नया पार्ट अपर रीजनरेट कर दिया है। तो यहां पर हमें इस तरीके से मिल जाने वाले हैं 3 नए प्लानेरिया। इसका मतलब प्लेनेरिया पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा फ्लैटवर्म है जिसके पास होती है हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है और ये फ्री लिविंग होता है। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन भी यहां पर वैसा ही है। देखिए अभी तक यहां पर हमें कौन सी कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, अभी तक यहां पर मिल रही है हमें देखने के लिए बच्चों हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन मतलब क्या है बच्चों, यहां पर भी अभी तक सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए हैं। एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल मिलने वाले हैं। मान लीजिए यहीं पर है मेल सेक्स ऑर्गन्स और इसी के अंदर है फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब यहीं पर बॉडी के अंदर बनने वाला है बच्चों एग, और यहीं पर बॉडी के अंदर बनने वाला है इस तरीके से अपना स्पर्म।
और दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे बच्चों, दोनों फ्यूज करने के बाद बॉडी के अंदर ही बनेगा यहां पर क्या, जाइगोट। ठीक है, क्या लिख दिया है हमने, हमने ये लिख दिया है कि एग भी यहीं बनेगा इसी बॉडी के अंदर, स्पर्म्स भी यहीं बनेंगे इस बॉडी के अंदर, और यहीं पर हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ लिया है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं उनमें जनरली हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करी है एक्सेप्ट फाइलम टिनोफोरा, है ना। तो यहां पर ही अंदर ही फर्टिलाइजेशन होके बच्चों जाइगोट बन जाएगा बॉडी के अंदर ही। इसका मतलब यहां पे होने वाली है अपनी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब बॉडी के अंदर ही एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज करके जाइगोट बना देने वाले हैं। अब डेवलपमेंट कैसा है बच्चों, डेवलपमेंट है यहां पर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बच्चों वो डेवलपमेंट होता है जहां पर पहले लार्वल स्टेज बनती है। तो यहां पर क्या होने वाला है, जो ये जाइगोट है बच्चों ये बना देने वाला है यहां पर लार्वल स्टेज। पहले बन जाएगी अपनी इस तरीके से लार्वल स्टेज, और ये जो लार्वल स्टेज है, अब यहां पर कई बार बहुत सारी लार्वल स्टेजेस भी मिलती हैं बच्चों, उसको हम डिजीजेस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्लास 10th में कि यहां पर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इसलिए बनती हैं क्योंकि जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं बच्चों उनके एक से ज्यादा होस्ट होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है एक से ज्यादा होस्ट की बॉडी में ये सर्वाइव करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। वो यहां पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस बनने वाली हैं, और ये जो लार्वल स्टेजेस हैं ये दोबारा से बना देने वाली हैं एडल्ट फ्लैटफॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, सेक्सेस अभी तक सेपरेट नहीं हुए, सेक्सेस अब सेपरेट होने शुरू होंगे बच्चों अपने नेक्स्ट फाइलम से, दैट इज फाइलम एस्केलमेंट्स। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन यहां पर इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही जाइगोट बनने वाला है। अब जाइगोट जो है वो डायरेक्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देगा जो मिलेगा अपने एडल्ट से। यहां पर एक बीच में स्टेज बनती है लार्वल स्टेज, वो लार्वा जो है मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल मैच नहीं करता है बच्चों एडल्ट से। ठीक है, यहां पर जो लार्वा है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है अपने एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं जिसमें पहले लार्वा बनता है, ऐसी डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और लार्वा से फाइनली बन जाएगा बच्चों अपना अडल्ट एनिमल। ठीक है, ये बातें बच्चों हमें यहां पर ध्यान रखनी है। देखिए अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है देखिए टीनिया। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको लर्न करना है, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जो टीनिया है इसका जो अपना कॉमन नेम रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेप वर्म। बिल्कुल टेप की तरह है ना, जैसे अपनी सेलो टेप होती है ना, इसी तरह है, बिल्कुल फ्लैट एकदम। देखिए दिख भी रहा है यहाँ पर, बिल्कुल फ्लैट है। तो ये है टीनिया का डायग्राम, आपको ध्यान रखना है। ये स्कॉलेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं जिसके पास। ठीक है, और यहां पर देखिए बच्चों ये दूसरा अपना ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फैसियोला। फैसियोला का बच्चों जो कॉमन नेम होता है वो होता है लीवर फ्लूक। ठीक है, लीवर पर अटैक करता है कुछ एनिमल्स के, है ना, वहां पर रहता है अंदर। तो यहाँ पर फैसियोला में भी हम देख सकते हैं कि देखिए बायलेटरल सिमेट्री है। यहां से अगर फैसियोला की बॉडी को आप 2 इक्वल प्लेन्स में कट करोगे, है नहीं, सो अगर यहां से इस प्लेन से अगर आप इस प्लेन को अगर सेंटर से पास करोगे तभी इसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगी। तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल बच्चों हमें याद करना है प्लानेरिया, जिसके पास है हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। तो यहां पर सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, टीपीएफ से याद कर लीजिए या कैसे भी। जब जहां पर बच्चों कम एग्जाम्पल्स होते हैं कोशिश कीजिए वहां पर आप डायरेक्टली लर्न कर लें एग्जाम्पल्स को, बहुत ज्यादा ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है किसी फाइलम में तो वहां पर हमें ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, एंड अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।